हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स, हमारा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा चैनल। ओके, तो अभी हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था क्या, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो उसको तीन कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। आपके टेक्स्ट में कंबाइन दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन मैं उसको तीनों को अलग अलग पढ़ा रहा हूँ मैं। तो अल्कोहल का कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और उसका क्लासिफिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, पूरा नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं। तो अल्कोहल में तीन टाइप के नेमिंग सिस्टम है इसके अंदर। एक कॉमन नेम जिसको बोलते हैं ट्राइवियल नेम, कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम। दूसरा आईपीसी नेम और तीसरा है कार्बिनॉल, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले दोनों को साथ में चलता हूँ। तो कॉमन नेम और ट्राइवल नेम के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? अल्किल अल्कोहल वर्ड यूज़ किया हुआ है, या अल्काइल अल्कोहल ही बोल सकते हैं। और इसमें हायर अल्कोहल होगा तो उसका नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, नियो, ये प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम लोग कॉमन में। मिथिल आपको मालूम है, आपको अल्किल ग्रुप पढ़ा चुका हूँ मैं, उसमें मिथिल इथिल आपको याद होगा। मिथिल इथिल में कोई प्रीफिक्स नहीं आता, लेकिन एन प्रोपिल से प्रीफिक्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और आईपीसी में के लिए अल्केनॉल, अल्केनॉल का देखो जरा ध्यान देना जरा, अल्केनॉल का ई लेटर देखा, अब अल्केन लिखा ना मैंने, अल्केन, तो अल्केन का ई लेटर में ड्रॉप किया, फिर मैंने लगा ई लेटर ड्रॉप करके मैंने क्या लगा दिया है, ऑल लगाया है। ऐसे कब करना है ध्यान देना जरूर, जब आपका ये जो ऑल लगा रहा है, ऑल ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू, वॉवल से अगर वो स्टार्ट हो रहे होंगे तो ई लेटर ड्रॉप, अगर वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे मतलब कंसोनेंट से, तो फिर ई लेटर ड्रॉप नहीं करना। ये रूल समझ लीजिए इसमें। ई कब ड्रॉप करना है, जब आपका देखो यहाँ ओ है, ओ से स्टार्ट, ऑल लगा है ना सफिक्स ऑल, तो ओ आ गया देखो, ए ई आई ओ यू, इससे अगर स्टार्ट हो रहा होगा आपका सफिक्स, तब ई लेटर ड्रॉप करना अल्केन का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन? अल्केनॉल, तो आईपीसी में निकले अल्केनॉल, हटा दूं। तो अब चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है। अब देख लीजिए, इसका मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3OH। अब इसके कॉमन नेम के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है, अल्किल अल्कोहल। अल्किल, अल्काइल क्या है, या अल्काइल ही बोल सकते हैं उसको, अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल क्या है, मिथाइल, तो मैं लिखा मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल, ये नाम हो जाएगा कॉमन नेम। तो कॉमन नेम कौन सा वर्ड है, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल है मिथाइल और OH के लिए अल्कोहल। अब आईपीसी ने अल्केनॉल, अल्केन, एक कार्बन में अल्केन हो जाएगा मीथेन, दो कार्बन में इथेन, तीन कार्बन में प्रोपेन, चार में ब्यूटेन, ऐसा करना है। एक ही कार्बन तो मीथेन आ गया, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। आईपीसी में फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, मीथेन, ई लेटर ड्रॉप करके ऑल, मीथेनॉल, ये हो गया इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम मिथिल अल्कोहल, आईपीसी नेम मिथेनॉल। ओके, दूसरा एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में इसका टेबल दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3CH2OH। अब आप लोग कोशिश करेंगे, कॉमन नेम में कौन सा वर्ड यूज किया है, अल्किल अल्कोहल या फिर अल्काइल अल्कोहल ही बोल सकते हैं, ठीक है, CBC अल्काइल बोलते हैं। तो अल्काइल अल्कोहल या अल्किल अल्कोहल, क्या करेंगे, कौन सा अल्किल दिख रहा है आपको, इथिल, इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा इथिल अल्कोहल। आईपीसी नेम, दो कार्बन इथेन, क्या है, अल्केनॉल, अल्केनॉल, अल्केन हो गया, इथेन, दो कार्बन, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इथेन, ई लेटर ड्रॉप ऑल, इथेनॉल, ये हो गया इसका आईपीसी। आ रहा है? अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ मैं, CH3CH2CH2OH, बराबर है। तो अब ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है, एन प्रोपिल है, तो यहाँ पे अल्किल ग्रुप है, एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रीफिक्स हो गया यहाँ से, एन प्रोपिल, एन प्रोपिल, अल्किल हो गया एन प्रोपिल, और OH के लिए अल्कोहल, एन प्रोपिल अल्कोहल, ऐसा आपको करना है, एन प्रोपिल अल्कोहल। आपको अल्किल ग्रुप्स पूरे अच्छे से कर लेना है, मिथिल इथिल प्रोपिल ब्यूटिल, ठीक है ना, पूरे करना है, मिथिल इथिल एन प्रोपिल आइसोप्रोपिल, ठीक है ना, एन ब्यूटिल आइसोब्यूटिल, फिर आपका सेकेंडरी ब्यूटिल टर्शियरी ब्यूटिल, फिर एन पेंटिल आइसोपेंटिल, सेकेंडरी पेंटाइल दो आते हैं उसके अंदर, फिर है टर्शियरी पेंटाइल और नियो पेंटाइल। ये अगर आपने 5 ऐसे 6 तक करना चाहिए, अच्छा रहता है। तो ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसका आईपीसी नेम देखो,
फंक्शनल ग्रुप क्या, 3 कार्बन। जब आपको याद रखना है अगर फंक्शनल ग्रुप क्या 3 कार्बन आते हैं तो नंबरिंग स्टार्ट, नंबरिंग कहां से करना है, यहां से करना है जहां से आपकी नियरेस्ट है। फंक्शन ग्रुप है ना, ये देखो ये फंक्शन यहां से नियरेस्ट, यहां से करना है 1 2 3, तब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। ध्यान देना वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन, वर्ड और नंबर की जगह, ये देखा नंबर और ये वर्ड है, ये नंबर है वर्ड, इनके बीच में हाइफन, ये रूल है। नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन आना चाहिए, रूल है आईपीसी, और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्लियर हुआ, प्रोपेन 1 ऑल। देखा, और नहीं आया तो मुझसे पूछ लो, वीडियो को बार बार देखिए, आ जाता है समझ में, बार बार देखिए। मैं खुद बोलता हूं कि आप पेन और रजिस्टर तैयार रखिए और लिखना शुरू किए, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको जब भी वीडियो देखना है तो पहले पेन और रजिस्टर तैयार रखिए और उसको देख देख के प्रैक्टिस, बाद में फेर बनाइए। डबल करेंगे तो जल्दी याद होगा। ऑर्गेनिक में क्या होता है, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। एक बच्चे वाले सर मुझे रिएक्शन जल्दी समझ जाते, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा बार लिखना पड़ेगा, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स लिखिए, समझने की कोशिश करिए। पहले बेसिक में तो अल्किल ग्रुप्स पूरे क्लियर चाहिए। अल्किल ग्रुप हो चुका है आपका, देख लीजिए उसमें आ जाएगा आपका, नहीं हुआ तो और एक बार करा दूंगा मैं कभी, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CH, यहाँ पे लगा देता हूँ OH, CH2CH3। ओके, चलिए अब इसका हम पहले कॉमन नेम सोचते हैं। आपको मैंने बता चुका हूँ नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, नियो कैसे देखना है। आप देखो यहाँ OH लगाया, अब दोनों साइड अगर मिथिल ग्रुप होता तो आइसो, मिथिल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी। ये कौन सा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लग गया है, तो सेकेंडरी 4 कार्बन है तो ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। और इसका आईपीसी नेम देखो, OH ग्रुप यहाँ से नजदीक है तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो अब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। हो गया आईपीसी नेम। आ रहा है इसको समझ में, और आगे कंटिन्यू कर देख लीजिए, क्लियर है। हटाता हूं मैं इनको। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ अब CH3CH3CH2OH। अब यहां से यहां तक ऐसे हाथ रखिए, देखो दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है ब्रांच, तो क्या होगा आइसो, यहां पे आएगा आपका आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। बराबर है कि नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब CH3CH2, एक मिनट जगह कम पड़ रही, यहाँ बना देता हूँ। सिक्स अब CH3CH3, यहाँ पे OH और ये CH3। अब देखिए टर्शरी कार्बन एटम्स अटैच OH, तो कौन सा प्रीफिक्स आएगा, टर्शरी, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। आईपीसी नेम, नंबरिंग करना पड़ेगा लॉन्गेशन में 1 2 3, साइड चेन नाम पहले आएगा तो 2 मिथिल, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, 2 मिथिल, नंबर ऑफ वर्ड के बीच में हाइफन, 2 मिथिल और टोटल कार्बन 3 तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन, और 2 पर ऑल है, 2 ऑल, 2 पोजिशन ऑल है, तो नंबर वर्ड के बीच में हाइफन, नंबर वर्ड के बीच में हाइफन, इसका ज़रा ध्यान देना है, नंबर वर्ड के बीच में हाइफन लगाना है आप लोगों को। क्लियर हो गया, ऐसा आपको करना है। आ गया, बनेगा। ऐसे आपको करते जाना एग्जाम्पल। ठीक है ना, आपको कन्फ्यूजन देखते हैं। अभी आ गया, अभी अब थोड़ा सा उसमें ये कर लेते हैं हम लोग। कितने 6 हो गए ना एग्जाम्पल, अभी देखो 7th एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर CH2CH2OH, आपके इसमें बुक में टेबल है, आप टेबल से कर सकते हो प्रैक्टिस। अब ये डायहाइड्रिक अल्कोहल, हम नॉमेनक्लेचर में, सॉरी कल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कल ही देख लिया था, इसको याद है ना, क्लासिफिकेशन कल पढ़ा था। तो ये डायहाइड्रिक, तो इसका कॉमन नेम लिया जाएगा इथिलीन। क्या होगा, इथिलीन है, 2 कार्बन इसलिए इथिलीन ग्लाइकॉल, जब 2 होता है तो ग्लाइकॉल, 2 डायहाइड्रिक अल्कोहल है, उसको ग्लाइकॉल आता है। ठीक है, अब इसका आईपीसी नेम करते हैं 1 2, तो इसका आईपीसी नेम होगा इथेन, ये हो गया आपका इथेन 1 2 डाई ऑल, इथेन 1 2 डाई ऑल।
क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब मैंने यहाँ पे लिया CH2OH बराबर। उसके बाद में फिर CH2OH, देख लीजिए 3 है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो अभी इसका कॉमन नेम आपको याद होगा, मैंने 2 नाम बताया था, ग्लिसरॉल बताया था, याद है आपको, ग्लिसरॉल, और एक नाम था ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये कॉमन नेम होगा, इसके 2 स्पेशल नेम है इसके लिए। और आईपीसी नेमिंग की तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोपेन 3 कार्बन है, तो प्रोपेन ई लेटर ड्रॉप नहीं करना है, 1 2 3 ट्रायॉल। बोलो यहाँ पे क्यों नहीं ड्रॉप किया सर? यहाँ भी ड्रॉप नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर डी आ गया, ओ से थोड़ी स्टार्ट है, डी आ गया कंसोनेंट, यहाँ पे टी आ गया कंसोनेंट, इसलिए ई लेटर ड्रॉप नहीं है। अब जैसे प्रोपेन 1 ऑल, ओ से स्टार्ट हो, इसलिए ई लेटर ड्रॉप आया समझ में। ऐसा आपको करना है, ठीक है। चलिए और अभी एक और एग्जांपल ऐड करता हूँ इसमें मैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, इसका स्पेशल नाम है क्रोटोनिल अल्कोहल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रोटोनिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रोटोनिल अल्कोहल बोलेंगे इसको, ठीक है। स्पेशल नेम है क्रोटोनिल अल्कोहल। अब इसका आईपीसी नेम देखो, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब देखो डबल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन के लिए आ गया ब्यूट, और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, वो 2 पोजीशन डबल, मतलब 2 इन का भी ई लेटर ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑल आ रहा है, ये ओ आने के कारण यहाँ का ई लेटर, इन का भी ई लेटर ड्रॉप ये बराबर है। आ रहा है समझ में? रिपीट करो इसको, देखो टोटल कार्बन, अब इसमें साइड है नहीं है, तो ब्यूट 4 डबल बॉन्ड है उसके लिए, नहीं तो एन आता ब्यूटेन, तो अब यहाँ डबल बॉन्ड का इन आएगा, तो 2 पर इन है, 2 इन ई, इन का भी ई लेटर ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे ओ से स्टार्ट, ऑल 1 ऑल है इसके लिए। हो गया? तो ये हो गया इसके आपके नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कॉमन और आईपीसी एक साथ कर दिया। अब एक और सिस्टम है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं कार्बिनॉल सिस्टम, ठीक है ना। वो एक बता देता आपको मैं, कार्बिनॉल सिस्टम। देखिए अब थर्ड देखते हैं, कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम, अब याद रखना है कि इन दिस सिस्टम अल्कोहल आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स बोलना है। मतलब अल्कोहल्स जो रहते हैं अभी, वो मिथाइल अल्कोहल के डेरिवेटिव होंगे इसके अंदर। किसके डेरिवेटिव होंगे इसके अंदर? मिथाइल अल्कोहल के डेरिवेटिव्स होंगे। ध्यान देना जरा इधर आपको, ठीक है। अब जैसे कार्बिनॉल बोला मैंने, कार्बन, तो CH3OH, ये जो कार्बन है, मिथाइल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? देखो ये मिथाइल है, मतलब मिथिल अल्कोहल, तो मिथिल अल्कोहल को हम बोलते हैं कार्बिनॉल। ध्यान देना है, क्या बोलते हैं उसको? कार्बिनॉल बोलेंगे। मिथिल अल्कोहल को क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बिनॉल, ठीक है ना। ये कार्बिनॉल कार्बन है ये, तो इसके H रिप्लेस होते हैं, देख रहे 3 H है। मैं चाहूँ तो इसको एक्सपांड करके लिख सकता हूँ, ऐसा देख लीजिए आप। मैं लिखा C, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये H, यहाँ पे OH, तो ये जो H है ना, ये रिप्लेस होते हैं यहाँ पर इसके। इतना जो COH दिख रहा है ये कार्बिनॉल है, मतलब मिथिल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल बोलते हैं। तो इसलिए इसको, इसका नाम पड़ गया कार्बिनॉल सिस्टम पड़ गया, ठीक है ना। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3 CH2OH। अब देख रहे हैं ये जो CH3 था, इसका H निकाल के हमने CH लगा, ऐसा ही इथिल अल्कोहल दिख रहा है हमको, लेकिन कार्बिनॉल सिस्टम नाम क्या हो जाएगा? मिथिल, कौन सा लिखेगा? मिथिल कार्बिनॉल। ये कार्बिनॉल है इतना, ये इतना क्या है आपका? ये कार्बिनॉल है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथिल कार्बिनॉल। आसान है कि नहीं? मिथिल कार्बिनॉल, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2OH। अब आपको मालूम है कि ये क्या है? कार्बिनॉल, तो क्या होगा? इथिल कार्बिनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथिल कार्बिनॉल, इथिल कार्बिनॉल। क्लियर हो गया? सीख गए कि नहीं? आसान है बहुत। और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अब 2-4 एग्जाम्पल करके और बता देता हूँ, तो आपका ये सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। देख लीजिए,
थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया CH3, ध्यान देना, CH3, फिर लिया मैंने CH3HOH। देखो अब इतना जो है ये कार्बिनॉल है, क्योंकि इसके 2 H रिप्लेस करके मिथिल आए तो डाइमिथिल है ना, 2 है तो बोलेंगे डाइमिथिल, डाइमिथिल कार्बिनॉल, डाइमिथिल कार्बिनॉल, इसको कार्बिनॉल सिस्टम बोलते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, CH3OH, इसको लेंगे ट्राइमिथिल, ट्राइमिथिल कार्बिनॉल। आगे समझ में, ट्राइमिथिल कार्बिनॉल, ठीक है। अच्छा एक और आपको अलग से बताता हूँ जिसमें डिफरेंट हो, जैसे मतलब मान लो डिफरेंट अल्किल ग्रुप है, CH3 है और क्या कर दिया है C2H5, तो इतना तो आपका कार्बिनॉल हो गया। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गया, डिफरेंट अल्किल ग्रुप है, तो इनको अरेंज करना है आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर, मतलब इथिल पहले आएगा, मिथिल बाद में आएगा। इथिल मिथिल है ना, ई लेटर पहले आएगा, तो इथिल मिथिल कार्बिनॉल, इथिल मिथिल कार्बिनॉल, सीख गए। ये आपका पूरा कार्बिनॉल सिस्टम। तो आपके अल्कोहल के 3 नॉमेनक्लेचर सिस्टम है यहाँ पर। पहला है आपका कॉमन और ट्राइवल नेम बोलते हैं, दूसरा IPC और तीसरा कार्बिनॉल। मिथिल अल्कोहल कार्बिनॉल बोलते हैं, उसके H रिप्लेस करते जाओ और उसके नाम प्रीफिक्स में डालते जाओ, मिथिल कार्बिनॉल, इथिल कार्बिनॉल, डाइमिथिल कार्बिनॉल, इथिल मिथिल कार्बिनॉल। अगर डिफरेंट है तो सेम है तो डाई 2 होंगे या 3 होंगे, डाई या ट्राई, 3 सेम होंगे तो ट्राई, और डिफरेंट हो गए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर का सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं। कुछ बड़े बड़े एग्जांपल लेते हैं, नॉमेनक्लेचर बड़े बड़े एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नॉमेनक्लेचर से, हेडिंग डाल देता हूँ फिर से, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, ऐसा करता हूँ, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। देख लीजिए बड़े स्ट्रक्चर ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लो पहला स्ट्रक्चर ले रहा हूँ मैं, CH3CH, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने CH3, फिर लिया मैंने CH2OH, ऐसे बड़े स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेशन सेलेक्ट करना है, उस लॉन्गेशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप आना चाहिए। देखो ये लॉन्गेशन सेलेक्ट किया, काउंट करो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में कोई भी, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। नंबरिंग कहाँ से करना है आपको, जहाँ से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नियरेस्ट होता है, 1 2 3 4। तो पहले आपको साइड चेन नाम लिखना था, 3 मिथिल हो गया, 3 मिथिल, टोटल कार्बन कितने 4 है, तो ब्यूटेन और 1 पे ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल आ गया। बड़े स्ट्रक्चर नॉर्मल ऐसा करना है। दूसरा देख लीजिए, मैं लिखा यहाँ पे CH3C, यहाँ पे लिखा मैंने OH, फिर लिखा मैंने CH3, फिर लिखा मैंने CH3, फिर लिखा मैंने CH3। तो देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें तो 1 2 3 4, तो यहाँ ये सेलेक्ट करेंगे तो ये करेंगे, क्योंकि दोनों में 5 5। ये लॉन्गेशन, पहले रूल याद रखना, लॉन्गेशन सेलेक्ट करना। सेकंड रूल नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आपका हाइड्रोक्स ग्रुप, मतलब जो सेलेक्टेड चेन है, ध्यान देना, सेलेक्टेड चेन में हाइड्रोक्स ग्रुप कहाँ से नियरेस्ट है, इधर से कि इधर से, राइट से कि लेफ्ट से। तो मेरे ख्याल से अब ये लेफ्ट साइड से राइट है, 1 2 3 4 5, यहाँ से नियरेस्ट है, इसमें कहाँ से, इधर से नियरेस्ट था, बराबर है। तो आप देखो साइड चेन में देखो 2 मिथिल दिख रहे हैं मुझे, 1 2 दिख रहे हैं, 2 मिथिल, तो लिखेंगे 3,4 डाइमिथिल, टोटल कार्बन कितने हैं 5 है, तो पेंटेन, और हाइड्रोक्सी ग्रुप है 2 पोजीशन पे, तो 2 ऑल। जरा ध्यान देना, नेम कैसे करना है इसका, आप लोग ध्यान देंगे। नंबर्स को सेपरेट करना है कॉमा से, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, नंबर और वर्ड के हाइफन, और फर्स्ट लेटर कैपिटल, और फिर पूरा वर्ड सिंगल होना चाहिए। फिर देखो, फिर आया पूरा नंबर वर्ड की हाइफन, नंबर वर्ड की हाइफन। रूल क्लियर हो गया लिखने का। आपका बोर्ड में लिखने पे मार्क्स है, MCQs में करेक्ट टिक करने में मार्क्स है। यहाँ पे राइटिंग पावर 12th में और CT में नॉलेज पावर है, ठीक है ना। चलिए और देते हैं एग्जाम्पल जरा, और देखते हैं एग्जाम्पल अब इसके।
ठीक है, अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल। अब मैंने इसको ऐसा ले लिया, अब ये एलिसाइक्लिक ले लिया मैंने। क्या था इसको, साइक्लोब्यूटेन है ना, साइक्लोब्यूटेन। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, साइक्लोब्यूटेनॉल, है कि नहीं, और लगा दिया। ठीक है, अब और देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं C2H5 और यहाँ पे OH लगा देता हूँ। तो नंबरिंग 1 2, तो 2 पर तो 2 इथिल पहले साइड चेन आएगा, 2 इथिल, फिर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल कर सकते हो, नहीं तो साइक्लोब्यूटेनॉल भी चलेगा, पोजीशन बता सकते हो ऐसा। ठीक है, और अभी एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CHC CH3 CCHC2H5 और CH2OH। लॉन्गेशन यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेशन है। नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब दो साइड से ना, एक मिथिल एक इथिल, तो इनको अरेंज करना पड़ेगा। डिफरेंट अल्किल ग्रुप है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो पहले आएगा ई लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, क्या पोजीशन है उसकी, पोजीशन है 2 इथिल, 2 इथिल, फिर है 3 मिथिल, टोटल कार्बन कितने हैं 6, हेक्स, यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए एन नहीं आएगा, इसकी पोजीशन है 4, 4 इन, फिर आएगा आपका 1 ऑल, इन का ई लेटर ड्रॉप क्योंकि यहाँ से ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका IPC ने बनेगा। ऐसा आपको कर लेना चाहिए। समझ आ रहा है आपको, आ जाएगा। अच्छा, अब एक का भी इसका ऑपोजिट लेते हैं, स्ट्रक्चर का बताया तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कैसे करना है, थोड़ा उसके बारे में प्रैक्टिस कर देता हूँ। अगर आपको इनको बार बार देखते जाए, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप बार बार देख देख के उसे कर लेना, इसको समझ में नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स कैसे करेंगे। ये लास्ट है, फिर आपका नॉमेनक्लेचर खत्म और यहाँ पे वीडियो स्टॉप करूँगा फिर मैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, इधर ध्यान देंगे। अभी इसमें क्या करना है, इसमें IPC नेम दिया रहता है, उससे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो 2-3 एग्जाम्पल इसके ले लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 मिथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो सबसे पहले आपको देखना अल्केन, देखना अल्केन क्या है इसके अंदर, ब्यूटेन। रूल इसके 4 है, पहले अल्केन देखना है और उससे आपको नंबर ऑफ कार्बन मालूम जाएंगे, कितने ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4, 1 2 3 4, इससे आपको नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। सेकंड रूल नंबरिंग, नंबरिंग आप लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो और राइट हैंड साइड, जहाँ से आपको करना है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर के मालिक आप हो, आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, कहीं से कर दो, ठीक है, हो गया अभी नंबरिंग। अब आपको कहना साइड से देखना, 2 मिथिल, 2 पे मिथिल लगा दिया मैंने, 2 पर मिथिल मतलब CH3, और 1 पे क्या ऑल, 1 पे मैंने ऑल लगा दिया, ये देखो हो गया तीसरा रूल। और चौथा रूल है कि आपको कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब इस कार्बन कितनी वैलेंसी बता रहा है, 1 2, तो कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी को पूरी करनी, 4। इसमें 2 वैलेंसी तो मैंने 2 हाइड्रोजन लगाया। यहाँ पे कितने 1 2 3 वैलेंसी, मतलब एक ही हाइड्रोजन लगेगा इधर, 1 2 है वैलेंसी, मतलब कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, CH2। यहाँ पे एक ही वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। समझ आ गया, फिर से रूल समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अल्केन आइडेंटिफाई करना है। अल्केन से आपको नंबर ऑफ कार्बन, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, पेंटेन तो 5 कार्बन, हेक्सेन है तो 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नोनेन 9, डेकेन 10, ऐसा, ठीक है। जितने कार्बन आपको यहाँ इससे कार्बन ड्रॉ कर लिया। फिर सेकंड रूल नंबरिंग, नंबरिंग कहीं से कर सकते हो, लेफ्ट राइट। उसके बाद फिर साइड चेन की पोजीशन और फंक्शन पोजीशन लगा दो। साइड चेन 2 पर मिथिल लगा दिया, जो फंक्शन ग्रुप है 1 पे लगा दिया। और फोर्थ रूल है कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई करना, हो गया, आ जाएगा। और बताता आपको एग्जांपल, ये हो गया एक। अब सेकंड एग्जांपल देखो, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, 2,3 डाइमिथिल पेंटेन 2 ऑल। अब पहले क्या करना है आपको, अल्केन पेंटेन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। नंबरिंग अब यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5, ये सेकंड रूल। देखो 2 रूल आ गए। तीसरा साइड चेन और फंक्शन ग्रुप की पोजीशन लगा दो। फंक्शन ग्रुप 2 पर है, साइड चेन 2 और 3 पर है। 2 पर साइड चेन मिथिल
3 पे साइड पे यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ये जगह आपकी है। 2 3 देखो 2 पे हमने क्या कर दिया OH ग्रुप, और 2 और 3 पे मिथिल हो गया, नंबरिंग हटा दी। अब कार्बन की वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1 है तो 3 हाइड्रोजन, 3r1 4, 3r1 4, 2 बॉन्ड है मतलब 2 वैलेंसी तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, हो गया 2 3 4। यहाँ पे कहते हैं 3 बॉन्ड है मतलब 1 हाइड्रोजन लगेगा ऐसा, ठीक है। अब इसकी सेटिस्फाई देखो 1 2 3 4, तो इस कार्बन की सेटिस्फाई, इसकी वैलेंसी 1 है तो मतलब 3 हाइड्रोजन हो गया। आ गया कि नहीं? ठीक है, और एक बताता, ये इजी है, सबसे इजी यही है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब देखो थर्ड एग्जांपल, 3,4,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन 2 ऑल। हेप्टेन अल्केन हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 2 रूल हो गए खत्म। अब आप साइड चेन 3 4 5 लगाना है, 3 4 5 पे क्या है मिथिल ग्रुप है, CH3 CH3 CH3। अब फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या हो रहा है 2 ऑल, 2 पर फंक्शन ग्रुप लगा दो 2 ऑल। अब कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई करो, वैलेंसी कितनी वैलेंसी है 4 वैलेंसी है, इसकी 1 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 वैलेंसी है तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन, सिंगल वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? और एक बताता हूँ आप, और एक देख लीजिए, ऐसे आपको आना चाहिए। तो आपको नॉमेनक्लेचर का हर एक पार्ट बिल्कुल क्लियर करके छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल, देखिए यहाँ पे 3,3 डाई इथिल, 4,5 डाई मिथिल हेप्टेन 2 ऑल। हेप्टेन 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, बराबर है। नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 2 रूल, बहुत आसान है। अब आपको देखना है 3 3 पर क्या है, 3 3 पे इथिल है, 3 3 पे इथिल ग्रुप हो गया, इथिल लगा दिया 3 3 पे इथिल। फिर क्या है 4 5 पे, 4 5 पे मिथिल है, CH3 CH3, और 2 पोजीशन पे क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हो गया। अब कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पे 1 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 वैलेंसी है तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन तो 9 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 वैलेंसी है तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 4, देखो 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 मतलब 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे 1 सिंगल बॉन्ड इसलिए 3 हाइड्रोजन, ये हो गया। आ गया? इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, आ जाएगा आपको। तो नॉमेनक्लेचर पूरा हो गया, तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। तो आप खूब प्रैक्टिस करो, लिख लिख देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार लिख लिख के देखना पड़ता है, ठीक है। थ्योरी कैसे आप पढ़ते रहो याद हो जाता है थ्योरी में, जैसे अभी हम लोग सॉलिड स्टेट चल रहा है अपना, ठीक है। इसको लेकिन ज़्यादा पढ़ो आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं। आप अच्छी स्टडी करो, पढ़ो, घर पे रहो, सेफ रहो और ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। चलो ओके बाय।